विद्यार्थियों, मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 9 को शुरू करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे है, मैं आपको बताना चाहूंगा। डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज है। जैसे कि हम मैप वगैरह बनाते हैं, जो मानचित्र जिसको हम बोलते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बनता है। ज्योग्राफी में, नेविगेशन में, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये होता है लैटिट्यूड्स होता है, जो हमारा लैटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। और ये जो दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, इसको जो देशांतर बोलते हैं। इनको निकालने में हमें जो होता है ट्रिग्नोमेट्री की यूज करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। एक बात तो बताना चाहूंगा, जो भी ब्रिज बनाए जाते हैं, एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं खासकर वे ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। ब्रिज वगैरह जो बनाए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बना पाते हैं हम, क्योंकि इससे पता चलता है कि कितने डिग्री का एंगल बना है। तो फ्लाईओवर है या ब्रिज है तो ये देखने पड़ते हैं कि किस एंगल पे बन सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। मेन कंसेप्ट हमारा ये रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्री को यूज कैसे करते हैं। देखिए आप, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। आपको जैसे पहले बताया गया है, ये हमारा बेस होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बेस, जिसको हम आधार कहते हैं, और परपेंडिकुलर को हम हाइट भी कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं लंब। दूसरा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, इसको हम काट बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। सोना चांदी तोले, मतलब साइन जो होता है हमारा, एंगल कुछ भी होगा वो देख लेंगे हम। साइन थीटा होता है p/h। सिमिलरली कोस थीटा जो होता है हमारा b/h होता है, और जो tan थीटा होता है p/b होता है, ठीक है। इसके बारे में पता होना चाहिए। और हिंदी में मैंने आपको ऐसे बताया था, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ये साइन, ये कोस, ये tan, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो 8 चैप्टर में हम कर चुके हैं। उसके बाद आगे देखिए आप, इसके अलावा आपको जैसे मैंने टेबल बताई थी, मेनली जो यहाँ पे एंगल होंगे हमारे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टेबल में आपको जो एंगल है, एक तो देखो मैं आपको पूरी टेबल बता देता हूँ, 0, 30, 45, 60 और 90। हालांकि जो हमें आवश्यकता पर यहाँ पे पड़ेगी 1, 2, 3, इन 3 एंगल की जरूरत पड़ेगी, 30, 45 और 60 की। एक दो क्वेश्चन ऐसा जो 90 पे जाता है, बाकी सब यहाँ पे 30, 45 साइन और ये 60, इनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। साइन 0 भी 0 होता है, ये 1/2, 1/√2 आप देख सकते हो, √3/2 और ये 1 होता है। यहाँ पर वैल्यू 1, ये √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2, ये 0 होता है। tan 0, tan 30 पे होगा 1/√3, यहाँ पे 1 और ये √3 और ये नॉट डिफाइंड। ये टेबल मोस्टली आपको ये जरूर याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। तो टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अब इसका बेसिक कंसेप्ट देखिए। मान लीजिए ये बिल्डिंग है हमारी, कोई भी है, हाइट है, ठीक है। आप जमीन पे ये हमारा ओरिजेंटल लेवल होता है। ओरिजेंटल अर्थ के ऊपर हम खड़े हैं, धरती के ऊपर मान के चलिए, ये कोई भी हाइट है। यहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं, मान के चलिए यहाँ पे सन है, सूर्य जो निकला हुआ है, इसको देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये होती है लाइन ऑफ साइट, जिसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। हम यहाँ पे खड़े हैं, मान के चलिए ये हमारी आई है यहाँ पर, ये यहाँ पर आई है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, तो आंखों से जो ये एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनाया है, ठीक है, इसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। कंसेप्ट में आपको क्लियर करना चाहूंगा। आप जमीन पे खड़े हो, मान के चलिए आप ऊपर भी कोई भी चीज देखते हो,
तो एंगल बनेगा वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि यहाँ पर है नयन का मतलब आंख होती है, ऊ का मतलब मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखता हूँ कि ऊपर की ओर देखना, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, उन्नयन कोण। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर की तरफ देखेंगे, मान के चलिए ये आपकी हाइट है, ये अर्थ है, ठीक है, तो यहां तक तो आपकी आंखें आराम से देख सकती है, जो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है इक्वल होगी यहाँ तक, ठीक है। बट इसके बाद में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, मान के चलिए कोई भी यहाँ पे बर्ड है, कोई पक्षी है, तो आप उसको देखते हैं, तो ये जो एंगल बनता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। यहाँ पे आपको ध्यान रहे, जो ये टोटल हाइट थी इसमें से आपकी हाइट को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चनों को करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। मान लीजिए टोटल हाइट 30 है और आपकी हाइट है 2 यहाँ पे, तो ये जो हाइट बचेगी ये बर्ड की, ये यहाँ पे 28 बचेगी। 30 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मेन कंसेप्ट जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसमें ये ध्यान रहे आपको कि ऊपर की ओर जब भी हम एंगल देखते हैं, वो ऊपर की तरफ जब भी हम देखते हैं तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, उन्नयन कोण उसको हम कहेंगे। अब दूसरा कोण देखिए आप, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो आंखों का जो हॉरिजॉन्टल लेवल बनता है, ये बनता हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। आंखें यहां तक देख पाती है, लेकिन हम नीचे देख रहे हैं, तो जो ये एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ और इसके साथ में, ये हमारी लाइन ऑफ साइट होती, ठीक है। यहां पे जो एंगल बना है ये बनता हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, अवनमन कोण इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनता है सेम यहाँ पे बनता है, एक्चुअली अल्टरनेट एंगल होता है, तो सो यहाँ पे एंगल बनता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऊपर से आप नीचे की तरफ देखते हो, याद रहे आपको, हम ऊपर है यहाँ पे किसी भी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, तो नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, यहाँ पे बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको अवनमन कोण हम कहते हैं। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हालांकि फिगर बनाते हैं वक्त हम केवल यही बनाएंगे, दोनों की फिगर सेम रहेगी, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। स्टूडेंट एक बात और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक ही फिगर में दो एंगल्स के बारे में भी आपको दिया जाएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल पहले बनेगा कौन सा बाद में। आप सोच के चले, मान लो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट से जितना भी दूर जाओगे एंगल आपका रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा, आप ऑब्जेक्ट से जितना दूर जाओगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से हम दूर हैं तो हमें अपनी आंखों को कम ऊपर करना पड़ेगा, मतलब देखने के लिए हल्के से गर्दन को ऊपर उठाना पड़ेगा, तो इजीली आप देख पाओगे। यदि आप ऑब्जेक्ट के जितने नजदीक जाओगे एंगल आपको आप बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 30 का है, तो हो सकता है यहाँ पे 60 का हो या 45 का हो। कंसेप्ट ये रहेगा कि आप ऑब्जेक्ट के जितने नजदीक आएंगे एंगल आपका इंक्रीज होता जाएगा। आप इसको नॉर्मली लाइफ में भी देख सकते हैं, हम किसी कॉर्नर को देखते हैं, दूर होंगे उस कॉर्नर से तो हमें गर्दन को कम उठाना पड़ेगा, मतलब इजीली उसको देख पाएंगे, लेकिन कॉर्नर के नजदीक जाएंगे तो उसको देखने के लिए हमें गर्दन को ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे एंगल आपका डिक्रीज होता जाएगा, ऑब्जेक्ट के नजदीक आओगे एंगल आपका इंक्रीज होता जाएगा। अब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखिए। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है 20 मीटर लंबी रोप रस्सी पे चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, जिसको एक रस्सी से बांधा गया है पर वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर यहाँ पर एक खंभा है उसके साथ में। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट निकालनी है खंभे की। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, जो एंगल बनता है वहां पे 30 डिग्री का है। फिगर देखिए यहाँ पर, देखिए ये तो रोप है हमारी, जो रस्सी, जिसको हम रस्सा कह सकते हैं या रस्सी कह सकते हैं, ये रोप है एक्चुअल में, ठीक है। ये पोल है, खंभा जिसको हम कहेंगे ABC। आपको ध्यान रहे पूरे चैप्टर के अंदर चाहे 8 चैप्टर है चाहे ये 9 चैप्टर है, इसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही बनानी है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे अंडरस्टूड बात होगी 90 का है, चाहे आप इसको दिखाए या ना दिखाए, जो ट्रायंगल आप बनाएंगे वो 90 डिग्री की होनी चाहिए यहाँ पर, पहली बात। अब जो एंगल गिवन है वो दे रखा 30 डिग्री का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को दोबारा है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये रस्सा दे रखा है यहाँ पर, इसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर।
रस्सी की लंबाई, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। इसको यहाँ पर खंबे के ऊपरी सिरे से और यहाँ पे ग्राउंड पर इसको स्ट्रेच करके सीधा करके बांधा गया है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज, ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे एंगल बन रहा था 30 डिग्री का, ये मुझे निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि माना एसी खंबे की ऊंचाई है, लेट एसी दी हाइट ऑफ द पोल, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। मीटर में है तो आप इसको मीटर में मान सकते हैं, हम इसको एच मान लेते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो देखिए मुझे ये निकालना है। अब मैंने कंसेप्ट आपको ये बता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपको ये देखना कि हमें क्या निकालना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे साइन को यूज करूं, कोस को या टेन को, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ऐसा नहीं कि हमें मान लो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो साइन की है और हम 10 लगा दें तो ये बेवकूफी होगी, अननेसेसरी वर्क होगा आपका। आपको ध्यान रखना है कि हम तीनों में से किसको यूज करेंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए विद इन टाइम और कम उसमें स्पेस भी कम ले हमारा, ठीक है। तो आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना। अब P बाई H मुझे ये निकालना है। आप देखिए तो साइन का ही यूज करेंगे हम यहाँ पर। आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में, देखिए मैं लिखता हूं AC बाई AB, लंब बटे कर्ण, ठीक है, ये होता है साइन। और यहां पर आपको बता दूं जो एंगल दे रखा 30 डिग्री है, ध्यान रहे आपको। AC कितना दे रखा हमें नहीं पता, हम इसको H लिखेंगे बल्कि H, और AB कितना दे रखा था 20। अब स्टूडेंट आपको ध्यान हो, साइन 30 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये होती है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखिए H बराबर है 20/2 मतलब 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अंत में आप लिखोगे अतः सो हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई जो AC थी हमारी H, वो है 10 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है, and the broken part bends to so that the top of the tree touches the ground making an angle of the 30 degree with it। देखिए मान के चलिए ये हमारा ट्री है, ठीक है, ये ग्राउंड है। अब ये तूफान आने के कारण टूट जाता है, यहां से टूट सकता है, यहां से, ये डिपेंड करता है। मान लीजिए यहां से टूटता तो ये ऐसी सिचुएशन होती, पहले ऐसे गिरता, फिर ऐसे और लास्ट में ये फिगर उसकी बनती। मतलब जो इसका टॉप है ट्री का वो सबसे पहले ग्राउंड को टच करेगा, ये आपको ध्यान रहे। ऐसा नहीं यहां से ब्रेक हुआ और यहाँ पे डायरेक्टली यहां से टूट के नीचे गिर गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये टोटल जो हाइट तो इसकी ये थी, कुछ पार्ट तो ये यहाँ पर रह गया और कुछ ये भी, आपको ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी टूटा ये तो उसने जो टॉप है इसका ट्री का, उसने ग्राउंड को सबसे पहले टच किया। तो ध्यान रहे ये भी हाइट है और ये भी, इन दोनों को हम निकालेंगे। तो देखिए फिगर क्या बनती है, यहाँ पे एंगल बनता है ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री, ये ABC, ठीक है। मैं AC को भी निकालूंगा और AB को भी निकालूंगा। यहाँ पे देखिए और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रॉम द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। वृक्ष का वह भाग जो जमीन को सबसे पहले छूता है और ये जो ग्राउंड जो ट्री है इसके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है ये 8 मीटर दे रखा है। मतलब वो जगह है जहां पर वृक्ष ने सबसे पहले जमीन को छुआ और वृक्ष के बीच की दूरी जो है वो 8 मीटर की है। हमें इसकी टोटल हाइट निकालनी है। टोटल हाइट जो होगी AC प्लस AB निकलेगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC में ध्यान दे स्टूडेंट, मैं पहले इसको निकालता हूँ, ठीक है। आप देखिए इस बात को जरूर याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, या लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो देखिए मुझे ये निकालना है, यहाँ पे लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको हम कहेंगे। मैं लिखता हूँ AC बाय BC बराबर में है, ये होता है 10। यहाँ पे एंगल दे रखी 30। AC की वैल्यू मुझे नहीं पता, BC की वैल्यू मुझे पता है 8, और tan 30 की वैल्यू आप देख सकते हो 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AC मिलता 8/√3। हमें कोशिश करने की इरेशनल नंबर को नीचे नहीं छोड़ना, इस तरह की सिचुएशन को। तो हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड,
मतलब 8√3/√3 ये मिलता है। अब दोबारा से देखिए, अब मुझे ये निकालना है आधार बटे कर्ण, पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज को यूज करता हूं मैं लिखता हूं BC बाई AB बराबर में है, ये होता है cos 30, एंगल 30 दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए BC की वैल्यू 8 है, AB हमें नहीं पता, cos 30 जो होता है आप अच्छे से चेक कीजिए, इसकी वैल्यू होती है √3/2, मैंने टेबल में बताया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8 दूनी 16 बराबर में है √3AB, मुझे ये भी निकालना है, तो √3 को मल्टीप्लाई किया यहाँ, सॉरी मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया यहाँ, अच्छे से देखिए। अब AB की वैल्यू क्या निकलती है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया रूट को नीचे नहीं छोड़ना, तो √3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, भाग और गुणा किया, तो 16√3/3 ये मिलता है AB। तो आप लिखोगे पेड़ की कुल ऊंचाई, ये था AB प्लस में AC, AB की वैल्यू भी निकाली 16√3/3 प्लस में 8√3/3, देखिए इरेशनल नंबर है यहाँ पर, ठीक है, √3 को कॉमन निकाल दो यहाँ पर, तो ये था 16 जमा के 8/3, 16 8 24 हो गए, मतलब 24 वर्गमूल 3/3, इसको काटा 8, तो 8 वर्गमूल 3 मीटर, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। जो एक ठेकेदार है वो 2 तरह की स्लाइड लगाता है पार्क में एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 5 ईयर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। शी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ द 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ द 30 डिग्री। मतलब एक स्लाइड बनाएगी 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए, जो हाइट है 1.5 मीटर और जो ग्राउंड के साथ एंगल बनता है वो दे रखा 30 डिग्री का, ABC, ठीक है। वेरेज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे उसके लिए सी वांट्स टू हैव ए स्टिक स्लाइड एट ए हाइट ऑफ द 3 मीटर। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनाए उसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर, हाइट ये दे रखी है, एंड द इंक्लाइंड एंड एंगल ऑफ द 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और जो एंगल बनता है जमीन के साथ में वो 60 डिग्री का है। What should be the length of the slide in each case? दोनों केस में जो स्लाइड की हाइट, ये लेंथ है, ये हमें निकालनी है, जो स्लाइड होगी उसकी लंबाई कितनी होगी ये निकालना है यहाँ पर। तो त्रिभुज ABC काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। देखिए त्रिभुज ABC में आप लिख सकते हो 4 5 years चिल्ड्रन, 5 साल के बच्चों के लिए, या बिलो लिख सकते हो आप यहाँ पर कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसके लिए हमने ये फिगर बनाए। तो देखिए यहाँ मुझे एक्चुअली ये निकालनी है, तो आप सीख गए होंगे कि यहाँ पर ये निकालना है, ये दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। यहाँ पर हम इसको लंब बटे कर्ण को यूज करेंगे, मतलब AC बटे में AB बराबर में है साइन 30, AC की लंबाई 1.5, AB में नहीं पता, साइन 30 से 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1.5 गुणा में 2 बराबर है AB, ये होगा 1.5 का जो दुगना होता है 3 होता है, 3 बराबर है AB, मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी 3 मीटर, ये पहले के लिए ऑप्शन, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर DEF हमने लिखा, मुझे सेम यहाँ पर लिखना है, तो त्रिभुज DEF में देखिए आप DF/DE बराबर है साइन 30, यहाँ पे 60 दे रखा है, इसकी वैल्यू 3, डी का नहीं पता, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, चेक कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 बराबर में है √3 DE, मुझे DE निकालना है, तो 6/√3, √3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो 6√3/3 हो गया, इससे कैंसिल किया, ये हो गया 2√3 मीटर, ये इसका आंसर होगा। इसको दोबारा चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। देखिए यहाँ पे एक टावर दे रखा है, ठीक है, ये ग्राउंड है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो यहाँ से जो ग्राउंड पे जो पॉइंट है और टावर के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है 30 मीटर दे रखा है, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री, जो एंगल बनता है ग्राउंड के साथ में, जमीन के साथ में, ये दे रखा है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट निकालनी है, एक्चुअली ये हाइट है यहाँ पर,
आप चाहे तो उसको h मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि माना टावर की ऊंचाई जो है AC बराबर h मीटर, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे AC बटे BC। अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि हम इसको ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेट ये करना है, ये दे रखा है। तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, लंब बटे का जो आधार होता है वो tan होता है, tan 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, ये h लिख दिया, BC 30 और tan जो 30 होता है 1/√3 होता है। तो h मुझे निकालना है। देखिए यहाँ पे 30/√3, हमें पता है कि √3 को नीचे नहीं छोड़ना, तो देखिए गुणा करते हैं और इससे भाग करते हैं। ये हो गया 30√3 बटे में वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से 3, इससे काटा 10, मतलब 10√3 मीटर ये इसकी हाइट होगी। दैट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक जमीन से जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। जो उसकी जो धागा है उसको एक पॉइंट में बांधा गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखिए फिगर हम ये बनाएंगे, ये हमारी स्ट्रिंग है जो धागा है, और ये ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है 60 डिग्री का, और जो इसकी हाइट ये दे रखी है यहाँ पे 60 मीटर है, ग्राउंड से अब वो है 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो ये धागा है, थ्रेड है, इसकी लेंथ हमें निकालनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लाइड इन द स्ट्रिंग, मतलब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से खींची हुई है, इसमें कोई भी गैप नहीं है बीच में, ठीक है। तो मुझे ए बी निकालना है यहाँ पर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 किया, हमने 2 किया है सेम पैटर्न पे। त्रिभुज ABC में देखिए AC बटे AB बराबर में है, साइन बनता है लंब बटे कर्ण, ये 60 दे रखा है। AC की वैल्यू यहाँ पे 60 दे रखी है, और AB साइन 60 होता है √3/2, आर पार गुणा 60 गुणा में 2 बराबर में है √3 AB, 120 हो गया। √3 से भाग कर दिया हमने। यहाँ पर आपको पता है मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है। मैंने एक स्टेप में 2 स्टेप पे कैलकुलेट कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ कर लिया। तो 120 √3 बटे में 3 बराबर है AB, कैलकुलेट किया 40, तो मतलब AB जो ये है 40 वर्गमूल 3 मीटर ये निकलता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from the 30 meter tall building। देखिए ये बिल्डिंग हमने मान ली, यहाँ पे बॉय है जिसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। जो टाल बिल्डिंग दे रखी है इसकी हाइट दे रखी है 30 मीटर, जैसे मैंने आपको उसमें कंसेप्ट में भी बताया था, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। ये ग्राउंड है यहाँ पर, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया हमारा, और यहाँ पर जो एंगल बनता है पहले दे रखा है ये 30 डिग्री का, उसके बाद में जो एंगल इंक्रीज होता है वो बनता है 60 डिग्री का। ये फिगर बनती है इसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इंक्रीजेस 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जो ही वो बिल्डिंग की तरफ चलता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट के जितना नजदीक जाओगे जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो हमें AB की वैल्यू निकालनी है। देखिए स्टूडेंट इसका भी नाम लिख लेते हैं यहाँ पे EF, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो टोटल टावर की हाइट दे रखी है वो 30 मीटर दे रखी थी यहाँ पर, और जो बॉय है यहाँ पर 1.5 था। ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया यहाँ पर, बल्कि ये इसको कहेंगे, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट हो गई हमारी, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो BC बचता है, ये कितना बचता है, देखिए DF माइनस में CF, टोटल इसकी जो हाइट थी 30 मीटर थी, इसमें से हम y की जो हाइट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद रखिए 28.5 मीटर मिलती है यहाँ पर BC, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हम इजीली देख सकते हैं। और बाकी जो टावर की हाइट रह गई है उसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ेगा। तो इस हाइट को हम हमेशा टोटल हाइट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी यहाँ पे मैन दे रखा होता है उसकी हाइट में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये याद रखिए आप, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 बार हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए 2 ट्रायंगल लेके चलेंगे, BAC, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल BAC, देखिए मैं लिखता हूँ BC बाई AC। BC की वैल्यू है 28.5 और AC की वैल्यू हमें नहीं पता, ये मिलता है यहाँ पर, मुझे लिखना चाहिए था ये 10 30, पहला जो एंगल है 30 का है
और tan 30 जो बनता है ये 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई 28.5 √3 बराबर AC। AC की वैल्यू निकाल दी, मतलब मैंने टोटल लेंथ निकाल दी। अब देखिए मैं त्रिभुज लेके चलता हूँ, दूसरी त्रिभुज DBC में आप लिख सकते हैं त्रिभुज ये थी। यहाँ पर मैं फिर यहाँ पर DC/BC लिखता हूँ। यहाँ पर ये मिलता है tan 60। BC की वैल्यू देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है 28.5 और BC नहीं पता, और जो tan 60 होता है ये √3 होता है, इसके बटे में लिखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ और इसको इसके साथ, मतलब √3 BC बराबर में 28.5, BC बराबर में 28.5 बटे √3। जैसे आपको बताया गया है इरेशनल नंबर को नीचे नहीं छोड़ना, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए √3 से। यहाँ पे मैंने कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड 28.5 बटे में 3, यहाँ पे √3, इससे कैंसिल करते हैं 3 से 9 की 27, आप देख सकते हो 15, मतलब ये मिलता है 9.5 √3। BC की वैल्यू ये है। एक्चुअल में हमें AB निकालना था, तो AB कैसे निकालते हैं हम, AC में से हम BC को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 28.5 था, ये √3 माइनस में 9.5 √3 को कॉमन निकालो, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पर देखिए √3 को मैंने एज इट इज लिख दिया है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 में से 5 0, यहाँ पे हो गए 18, 18 में से 9 मतलब 19, हमें आंसर मिलता है 19 वर्गमूल 3। ये उसने डिस्टेंस कवर किया है। ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए मान लीजिए ये हमारी बिल्डिंग 20 मीटर ABC, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। और जो ये है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, ये D हमने लिखा इसको ABCD, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो है टावर बनता है, ठीक है। और ये जो थी ये बिल्डिंग थी यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है, हमने DA को हमने H मान लिया, ऐसा मेंशन करेंगे क्वेश्चन में कि लेट हाइट ऑफ D इक्वल टू H मीटर, ठीक है। अब बात आती है एंगल की, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, जो पहला एंगल दे रखा है, देखिए बॉटम ऑफ टावर ये है, जो टावर है उसका निचला सिरा ये है, तो इसका एंगल ये दे रखा है 45 डिग्री का, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जो टावर यहाँ पे फिक्स था, तो इसका जो एंगल दे रखा 45 का, और जो टॉप होगा टावर का ये होगा, इसका जो एंगल दे रखा है ये 60 डिग्री है। हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, H मुझे निकालना है यहाँ पर। तो आप इसको देखिए, ये DC जो बनता है मेरा टोटल, इसको मैं जो टावर की हाइट लिखूंगा इसको 20 प्लस H मान के चलूंगा यहाँ पर। इस बात को आप अच्छे से समझिए। तो देखिए ट्रायंगल लेके चलते हैं, ट्रायंगल ABC में समझना आप इस बात को, AC बटे BC ये दे रखा है tan 45, BC की हाइट है 20, BC नहीं पता, tan 45 1, तो BC की वैल्यू होगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 20 मीटर, BC मुझे मिल गया यहाँ पर। अब मुझे जो टोटल H निकालना है यहाँ पर। अब देखिए त्रिभुज लेके चलता हूँ DBC में, अच्छे से देखिए, DC बटे में BC बराबर में है tan 60, BC की जो वैल्यू है वो 20 प्लस में H है, BC 20 है और ये वैल्यू होती है √3, देख सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 20 प्लस H बराबर है 20 √3, H निकालना है 20 को दूसरी साइड, तो 20 √3 माइनस में 20, यहाँ पे 20 को कॉमन निकालता हूँ 20, तो ये √3 माइनस 1, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो H की जो वैल्यू मिलती है ये मिलती है √20 √3 माइनस 1, ये H हमें मिलता है, आप इसको चेक कर सकते हैं, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल जो फिगर बनती है वो आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, आप ट्राई करके देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे एक तो बिल्डिंग है, एक टावर। मैं आपको बताना चाहूंगा जो नॉर्मली हमारा टावर होता है उसकी हाइट ज्यादा होती है बिल्डिंग से, तो पहले फिक्स कीजिए बिल्डिंग है, ये टावर है यहाँ पर, ठीक है। आप क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये टावर था, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, ये बिल्डिंग है। तो टावर के यहाँ बॉटम से देखते हैं तो उसका जो एंगल बनता है ये 30 डिग्री का बनता है।
ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of the building is 60। जब हम बिल्डिंग के यहाँ से देखते हैं तो ये एंगल बनता है 60 डिग्री का। आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर की हाइट दे रखी है वो 50 मीटर दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो ए बी सी डी हमने मेंशन किया है यहाँ पर। अब आप देखिए पहले त्रिभुज लेके चलते हैं ए बी सी में। देखिए मैं लिखता हूं BC बटे में AC, ये बनता है 10, लंब बटे आधार 10 60। तो BC की वैल्यू 50, AC नहीं पता, 10 60 होता है √3 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AC मुझे मिलता है 50 बटे में √3। √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इस टाइम में किया, ये मिलता है 50 √3 बटे में 3। AC मुझे मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक की है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, एक्चुअली ये ए बी आएगा यहाँ पे, सॉरी ए बी निकल गया मेरा, एसी की तो यूज ही नहीं था यहाँ पर। अब देखिए त्रिभुज ए डी बी में देखिए, अब मुझे ये निकालना है, ये मुझे पता है, तो मैं लिखता हूँ DA बाई AB बराबर में है tan 45। DA की वैल्यू मुझे नहीं पता, इसकी वैल्यू मुझे पता, 50 √3 बटे 3 बराबर में tan 45 एक होता है। तो डिस ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई किया तो ये मुझे मिलता है, यही बिल्डिंग की हाइट होगी। आप चेक कर सकते हैं, दैट्स ऑल। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक की हमने, एक्चुअली 10 यहाँ पे 30 था, मैंने 45 लिख दिया। प्लीज इसको दोबारा से देखिए, 10 30, तो 10 30 होता है √3, ठीक है। तो आप इसको देखिए, अब इससे मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर √3 नीचे भी आता, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो गया, ये 50 बटे 3। आप इसको लिख सकते हो 16 48 होते हैं, 16 से 2 बटे 3 मीटर। ये क्वेश्चन अब सही बना है, देख सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। देखिए टू पोल्स दे रखे हैं, दो खंबे दे रखे हैं, रोड के दोनों तरफ है, जिनकी हाइट इक्वल दे रखी है आपको, ठीक है। उसके बाद में देखिए विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड दे रखा है ये मान लीजिए AB, ये जो दे रखा है ये 80 मीटर चौड़ा दे रखा है ये टोटल, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यहाँ रोड पर कोई एक सड़क पर कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमें नहीं पता कहाँ पे है, यहाँ पे भी हो सकता है, मिडिल हम नहीं कह सकते, बीच में कहीं पे भी है, समझिए आप बात को, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हमने ये मान लिया। मैंने ये नहीं कहा कि ये आधा हो गया इसका, मतलब 40 ये 40 ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा सोल्व करने के बाद में, ठीक है, कितना आता है। उसके बाद में देखिए फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। एक की तरफ एंगल बनता है 60 डिग्री का और एक साइड में एंगल बनता है 30 डिग्री का। यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स। एक तो इन दोनों की हाइट निकालनी और ये डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए C है, ये D है, ये E। देखिए यहाँ पर हम ऐसा मानते हैं कि माना AC हमने x मीटर मान लिया, ये यहाँ से यहाँ तक x हो गया, तो ये टोटल 80 था, x ये, तो ये कितना बच गया, ये हो गया 80 माइनस में x। इस बात को यहाँ से यहाँ तक देखिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए पहले त्रिभुज ACE लेके चलता हूँ मैं लिखता हूँ AE बटे में AC बराबर में है tan 60। AE की वैल्यू नहीं पता, AC x था, tan 60 √3, तो मतलब AE जो मिलता है √3x, इसको हमने मान लिया यहाँ पर। दोबारा से ट्रायंगल DCB में देखिए आप, मैं लिखता हूँ DB बटे में CB बराबर में है tan 30। समझिए इस बात को, DB का नहीं पता, ये था 80 माइनस में x और tan 30 होता है 1/√3, तो DB क्या मिलता है 80 माइनस में x √3, ये सेकंड। पर एक बात और है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे गिवन है AE जो बराबर है वो DB के बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में पहले कहा दोनों की हाइट सेम है यहाँ पर। तो 1 व 2 से देखिए, यहाँ पर 1 व 2 से समझना बात को आप। यहाँ पर मुझे मिला था √3x बराबर है 80 माइनस में x √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 से रूट को मल्टीप्लाई किया, 3x बराबर है 80 माइनस में x की साइड चेंज की, 3x प्लस x बराबर है 80, x 4x बराबर 80, तो x की वैल्यू मिलती है 80/4 मतलब 20। पहले तो मैं डिस्टेंस बताना था, देखिए
तो AC कितना हो गया, ये 20 मिलता है, आप चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू मैंने निकाल दी। तो CB कितना होता है 80 माइनस x, मतलब 80 माइनस 20, ये होता है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 60 मीटर होती। अब इसकी हाइट में निकालनी थी। यदि मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करता तो AE कितना मिलता, x की जगह 20√3 मीटर, मतलब जो दोनों पोल थे इनकी हाइट मिलती 20√3। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 10 तक सोल्व किए हैं। जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन हमने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।